नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामायण के बालकांड पर ही चलेंगे। इसी प्रकार हम जब तक रामायण खत्म नहीं हो जाएगी, संपूर्ण रामायण का पाठ नहीं हो जाएगा, जब तक रामायण पर ही चलते रहेंगे। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, अर्थात समुद्र पर पुल बांधने के लिए उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया। यह काम सिर्फ बंदरों की सेना और भालू की सेना ने किया। परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है, परंतु राम का नाम लेते ही समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है, अर्थात राम का नाम या राम। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती, अर्थात परमात्मा का जो नाम है, राम का जो नाम है, उसके प्रसाद से सपने में भी किसी को चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण और ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है, अर्थात इस प्रकार नाम जो है वो है निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है, अर्थात वो उस निर्गुण और सगुण परमात्मा से बड़ा है। यह वरदान देने वालों का भी वर देने वाला है, यह वरदान देने वालों का भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर कि ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया, अर्थात भगवान शिव ने भी इसी राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया। नाम ही के प्रसाद से शिव जी जो है वो अविनाशी है। नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी है, अर्थात जरा और मृत्यु उनके नजदीक नहीं आती। और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है, अर्थात अमंगल वेशधारी होने से, अर्थात जटाजूट और भस्म इत्यादि जो अमंगल वेश हैं उनके होने पर ही मंगल राशि है, अर्थात वो मंगल ही करते हैं। उनके होते भी सुखदेव जी और सनक आदि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्यारे हैं। हरि अर्थात परमात्मा जो है वो सारे संसार को प्यारे हैं। हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए, अर्थात नाम की कृपा से ही भक्त जो है प्रहलाद भगत जो है भक्त शिरोमणि हो गए, अर्थात भक्तों में सबसे ऊपर हो गए। नाम के कारण ही ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा। उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है, अर्थात श्री राम जी का पवित्र नाम हनुमान जी ने अपने वश में करके श्री राम को ही अपने वश में कर लिया। नीच अजामिल गज गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, राम भी नाम के गुणों का नहीं गा सकते। कलयुग में राम नाम कल्पतरु अर्थात मंचा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया, अर्थात तुलसीदास जी भी इस नाम को जपने से जो भांग की तरह नशे की तरह निकृष्ट थे वो भी तुलसी की तरह पवित्र हो गए। जिस तरह तुलसी का पौधा होता है उस तरह से वो पवित्र हो गए। केवल कलयुग की बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से
और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पापों की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कलयुग में, काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, अर्थात कलयुग में तो राम का नाम ही कल्प वृक्ष की तरह है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। जो स्मरण करते ही, याद करते ही सब संसार के जंजालों का नाश कर देता है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम जो है आपकी हर मनोकामना को पूरा करता है, मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात जब हम मृत्यु को चले जाएंगे तो उसका परम हितैषी है और इस लोक में भी माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है। अर्थात राम नाम जो है परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। अर्थात इस जन्म में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है। अर्थात कलयुग में न तो कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी की, कालनेमी एक राक्षस था, कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समझ श्री हनुमान जी है। अर्थात कालनेमी भी हनुमान जी के सामने राक्षस आ गया था और नाम के कारण से ही, प्रभु के नाम के कारण, राम के नाम के कारण से ही इस कालनेमी राक्षस को मारने में हनुमान जी सक्षम हुए। धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं जब तक संपूर्ण रामायण का पाठ आपको नहीं बता दूंगा, जब तक लगातार चलता रहूंगा इसी रामायण, पवित्र रामायण पर। हम एक परमात्मा और उसके कानून और उसके जो तौहीद है उसी पर चल रहे हैं। रामायण कोई आप ये मत सोचिए कि ये रामायण जो है किसी धर्म, धरती के धर्म संप्रदाय से संबंधित है। ये पूरी जगत के लिए है, क्योंकि परमात्मा पूरा जगत को ही संभाल रहा है, तो उसका ज्ञान जो है वो भी पूरे जगत के लिए है। तो आप धरती के धर्म से इसको न जोड़े। रामायण, वेद, गीता, कुरान, पवित्र बाइबल, ये सारे पवित्र हैं और एक परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो मैं आपको एक परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहा हूं। ये जो जितना भी ज्ञान है एक पवित्र परमात्मा का पवित्र मार्ग बता रहा है। तो सारे पवित्र हैं, परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। इसी पर आप चलते रहिए, धरती के धर्म में न पड़ें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।